बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आइए आज के लेक्चर में हम लोग जो है पढ़ते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड जो है बनाए हैं या जो बनते हैं एटम्स के दरमियान, इनकी अक़साम कौन कौन सी होती हैं। ये चार अक़साम जो हैं आपके सामने मैंने लिख दी। ये चार बॉन्ड होते हैं। जो आखिरी वाला बॉन्ड है ये सिर्फ प्योरली मेटल्स के अंदर पाया जाता है, जो धातें आपकी होती हैं। तो चलिए आज ये पहला जो है हमारा जो केमिकल बॉन्ड है उसका नाम है जी आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। तो ये जो ट्रांसफ़र होती है आयंस की, ये जो है एक बहुत ही मजबूत केमिकल बॉन्ड बनाती है जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। तो इसका पहला ये था कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन या मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। अच्छा, जैसी जो है ट्रांसफर हुए आपके पास जो है बॉन्ड बन गया, और जैसे जैसे देखें भाई, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम में से जो है कम हो गया और दूसरे एटम में इसकी ज्यादती हो गई। इसके रिजल्ट्स में ये होता है जैसे आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर आपके पास आयंस बनते हैं, आयंस आर फॉर्म्ड। और ज़ाहिर बात है आयंस आपके पास बनेंगे जो आपके पास पॉजिटिव आयन एक होगा जिसका नाम आपको पता है वो है कैटायन, कैट आयन। और दूसरा जो आपके पास बनेगा नेगेटिव आयन, उसका नाम होगा आपका कैट एनायन। ये देखिए जी, जो आपके पास नेगेटिव आयन जो फॉर्म हुआ है उसका नाम है जी एनायन। अभी देखिए, एक तरफ आपका है जी पॉजिटिव आयन और एक तरफ नेगेटिव। ये एक दूसरे को जो है बहुत मजबूती से एक दूसरे की तरफ जो है अट्रैक्ट करेंगे। ये इस तरफ, ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ये दूसरे को अटैक करेंगे, करते करते इससे करीब आ जाएंगे, आयंस जो है इस तरह जो है एक दूसरे के अंदर जो मिल जाएंगे, तो आपका आयोनिक बॉन्ड बनेगा, टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इसकी जो है बड़ी अच्छी जो है एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि नेचर के अंदर, आपके इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी जो है आयोनिक बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स मौजूद हैं। सबसे उसमें जो बुनियादी है, जो सबसे अहम है, जिसका हमारा इस्तेमाल भी है, NaCl है। फिर आपके पास कैल्शियम क्लोराइड भी आपके पास इसकी एग्जांपल है। आपके पास सोडियम फ्लोराइड की भी इसकी एग्जांपल है। और आपको पता है फ्लोराइड जो है आपके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। और आपके पास एक और है अमोनियम क्लोराइड भी है, सही, एटसेट्रा। बहुत इसकी अकसाम है, आप उसको लिख सकते हैं। आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया था कि NaCl के अंदर जो है बड़ा आसानी से आयोनिक, NaCl के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो असल में आयोनिक बॉन्ड होता है कि सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। और सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन होता है, वो होता है क्लोराइड आयन। क्लोरीन जैसी वो इलेक्ट्रॉन को जो है ले लेता है तो आपके पास क्लोराइड आयन बन जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव करता है ऑर्गन वाली। तो इस तरह जो है ये आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और जो है हीट आपकी लिबरेट होती है। आपको लिख के बता दूं कि ये देखें सोडियम है, इसने जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na पॉजिटिव बन गया और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन
ले लेगा। ये देखिए आपके पास बन गया, और इसके जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा वो आपके पास है NaCl। ये देखिए, ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन देखिए आपस में जो है, जब ये और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए से, तो आपके पास बॉन्ड बन जाएगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो जैसा आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया था कि देखिए ये अट्रैक्ट होगा, आपके पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अच्छा, इनकी ना एक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इन आयोनिक बॉन्ड्स की। सबसे पहले ये कि बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसी वजह से जिन एलिमेंट्स के अंदर, जिन एटम्स के अंदर आयोनिक बॉन्ड बनता है, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा हाई होगा, क्योंकि इनको तोड़ने के लिए फोर्स की ज़रूरत होगी, हीट की ज़रूरत होगी। जितनी ज़्यादा हीट देंगे तभी जाके बॉन्ड टूटेगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। तो ये हो गया आपका पहला। चलिए आ जाएंगे कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। दूसरा जो हमारा बॉन्ड है उसका नाम है जी हमारा कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा देखिए, अभी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर जो क्या वो आयंस बने, आयंस आपस में जो है मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाती है। अच्छा, अभी हर मॉलिक्यूल में, हर एटम के अंदर ये सलाहियत नहीं होगी कि वो अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे। बाज़ जगह शेयरिंग से भी काम चलता है। दिस मतलब कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन नन ऑफ एटम्स आर एबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली। ये तब कोवलेंट बॉन्ड बनता है जब एटम सलाहियत ना रखता हो कंप्लीटली डोनेट करने का इलेक्ट्रॉन्स को। सो दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो इस तरह आपका जो है कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यानी कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि दोनों एटम्स में सलाहियत नहीं होती एटम्स को डोनेट करने की। सबसे अच्छी मिसाल इसकी जो है, एग्जांपल जो है दी हुई है वो H2 मॉलिक्यूल्स की। ये देखें जी, इसकी मिसाल कैसे है कि देखिए, हाइड्रोजन अपना जो है एटम डोनेट नहीं कर सकता। हाइड्रोजन एटम जो है शेयर करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ। फिर क्या होता है, जैसे ये जो है शेयरिंग इनकी होती है, तो हाइड्रोजन ने जो है अपने आप को लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में लाना है, यानी उसने हीलियम गैस वाली जो है कॉन्फ़िगरेशन को अपनाना है। तो इनके दरमियान में जो हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो बॉन्ड होगा ये कोवलेंट बॉन्ड होगा। कैसे, ये देखें जी, आपको बता देता हूँ। शेयरिंग को शो करते हैं ये एक डॉट से कि इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जो है इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया हुआ है। जैसे जो है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इन दोनों ने जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये देखिए आपस में शेयर कर लिए। जो कोवलेंट बॉन्ड की निशानी है उसको ये डॉट की शक्ल में शो करते हैं, या अगर सिंगल बॉन्ड बना है आगे बढ़ेंगे तो एक लाइन होती है उससे हम लोग शो करते हैं कि ये जो है इनका दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है ये कोवलेंट बॉन्ड। ये डॉट्स और ये जो आगे पर लाइन है ये शो करती है कोवलेंट बॉन्ड्स को। इसके आगे टैब्स भी होती हैं, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जैसे मज़ीद आगे जाएंगे। अच्छा, फिगर की सूरत में ये कि ये देखें, आपके पास ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम की, ये जो है इसका ऑर्बिट है। इसी तरह ये आपके पास दूसरा एटम है हाइड्रोजन का, ये इसका ऑर्बिट है यानी मदार है। इन दोनों ने रिएक्ट किया, ये देखिए आपको बना के दिखाता हूँ। ये न्यूक्लियस है दोनों एटम्स। अब क्या हुआ, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास मौजूद है हाइड्रोजन के पास, दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इन दोनों ने जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये देखिए आपस में शेयर कर लिया। तो ये जो आपके पास जो बॉन्ड बना है ये बनाया है
कहलाता है जी कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ये आपका बन गया H2 मॉलिक्यूल, क्योंकि दो एटम्स हो गए 1 2, और ये आपके पास है हाइड्रोजन एटम, और ये भी आपके पास है दूसरा हाइड्रोजन एटम, एक और एक दो, यानी देखेंगे दो, एक और एक दो बन गए, ये आपका हाइड्रोजन एटम। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स बड़ी अच्छी हैं। आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं, आपका ऑक्सीजन के अंदर जो बनता है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो आपका वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी जो है आपका H2O होता है, हाइड्रोजन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर भी आपका यही बॉन्ड बनता है। आपके जितनी भी हाइड्रोकार्बन्स है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन जो है एटम्स इन्वॉल्व होते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के अंदर, उन तमाम के अंदर जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। आपका सल्फी जो मतलब HCl है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसके अंदर भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर भी जो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी जो है बहुत एग्जांपल्स हैं। देखिए भी एक बात जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है कि चाहे आयनिक बॉन्ड हो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जब बॉन्ड बनता है तो कोशिश जो है एटम्स की ये होती है कि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश करें, एंड दे अटेन सच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट देयर रिमेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ ईच बॉन्डेड एटम। देखिए ऐसे होता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले जो एटम्स होते हैं इनकी कोशिश होती है कि इन्होंने भी लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे जाना है। अच्छा, और मतलब इन्होंने नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है, यानी जो नोबल गैसेस होती हैं जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, 8th A जो है, उनके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब उनकी कोशिश ये हो कि हमारे वैलेंस शेल के अंदर भी जो बॉन्ड बना रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड आपस में एटम, जब उनकी कोशिश हो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इनकी वैलेंस शेल के अंदर आ जाए, तो ये आपके पास कहलाएगा ऑक्टेट रूल। मैं आपको लिख के बता दूँ, ये एक रूल है, ऑक्टेट रूल, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ each bonded atom। अगर जिन्होंने आपस में शेयरिंग की हुई है, जिन एटम्स हैं उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कहलाएगा आपके ऑक्टेट रूल। अच्छा, अब देखिए बाद इसके ना एक्सेप्शन वाले केसेस भी हैं। मिसाल के तौर पर आपका जो पहला पीरियड है, जिससे पहले पीरियड में जो है आपके पास आता है, जो पहले पीरियड वाले आपके पास एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले उसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। ये जितने भी आपके फर्स्ट पीरियड वाले एटम्स हैं, इनके वैलेंस शेल में गुंजाइश होती है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ भी स्मॉल होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स या पहले पीरियड वाले केसेस के अंदर कि जिनकी शेल में वो एलिमेंट जो फर्स्ट पीरियड एलिमेंट्स हों, क्यों उनके पहले शेल में सिर्फ गुंजाइश हो 2 इलेक्ट्रॉन्स में, क्योंकि उसके बाद तो वो स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद नोबल गैस वाली उनकी कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाती है, और वो किसकी होती है? हीलियम की होती है। तो जिनके पास एबिलिटी ऑफ ओनली 1 फर्स्ट शेल हो, तो उनके सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। तो यही रूल जो है उस केस में इस रूल का नाम होगा डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल मैं आपको लिख के बताता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell of each bonded atom। ये क्यों होता है? बिकॉज ओनली वन, इसको आप पहला शेल भी कहते हैं, मतलब के शेल भी कहते हैं, 1 शेल
इज प्रेजेंट। तो ये देखिए, मतलब हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड बनेगा, जो H2 के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उसके अंदर डुप्लेट रूल लगेगा। ऑक्सीजन के अंदर बनेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बनेगा, वो आपके पास ऑक्टेट रूल आपके पास कहलाएगा। अच्छा, तो ये मेरे बहुत तालिब इल्म कराम, ये था आज का लेक्चर।